कम ऑन ट्वाइलाइट, तुम कर सकती हो। ओके, तो ये लो। तुमने कर दिखाया। मुच्छड़ मैजिक, ये था नंबर 25। तुमने 25 तरह की ट्रिक्स की, क्या बात है। और शायद ये उसमें से सबसे अच्छी थी। हेलो रेडिटी, क्या कहा तुमने? ओह, ये तो बस मेरे कमाल की मूंछें है। चलो, बहुत हुआ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझे बहुत पसंद है, पर अब इन्हें वापस हटाना होगा। ओह नहीं, मुझे चली गई। 25 ट्वाइलाइट, 25 तरह की ट्रिक्स होंगी और भी बहुत कुछ। मुझे लगा था कि यूनिकॉर्न सिर्फ थोड़ा बहुत जादू जानते होंगे, स्पेशल टैलेंट्स की तरह। सही कहा, उन पोनीज के लिए जिनका टैलेंट है खाना बनाना, गाना या मार्च। पर अगर किसी यूनिकॉर्न का असली टैलेंट जादू हो तो? जैसे तुम्हें काफी सारा जादू आता है। ओह स्पाइक, बस भी करो। मुझे यकीन है पोनीविल में और भी बहुत सारी पोनीज होंगी जिन्हें जादू के बारे में मुझसे ज्यादा पता है। तुम मजाक कर रही हो? मुझे नहीं लगता पूरे इक्वेस्ट्रिया में तुम्हारी तरह कोई जादू कर सकता है। रास्ते से हट जाओ, हम आ रहे हैं। स्निप, स्निप, क्या हो रहा है? क्या तुमने सुना नहीं? शहर में नई यूनिकॉर्न आई है। हाँ, सब लोग कह रहे हैं कि उसके पास सारे यूनिकॉर्न से ज्यादा जादुई ताकतें हैं। सच में? हो ही नहीं सकता, वो काम तो ट्वाइलाइट का है। और ये नई यूनिकॉर्न मिलेगी कहाँ? ओह, वो टाउन स्क्वायर में है। जल्दी चलो। हाँ, आ जाओ। आइए आइए, सब लोग चले आइए। आइए और देखिए महान ट्रिक्सी का शानदार जादू। दिल थाम के देखिए ट्रिक्सी का जादू, ऐसा जो आपने पहले कभी भी पोनीविल में नहीं देखा होगा। माय माय माय, इतनी तारीफें। कम ऑन, मेरा मतलब कोई भी ट्वाई की तो ट्वाई। हे रेडिटी, मैं मुझे। पर टैलेंटेड होना कोई बुरी बात तो नहीं है। इसमें कोई बुराई नहीं, जब तक कि आप जाकर सबके सामने अपनी तारीफें खुद करें, रिबन्स और कॉस्ट्यूम के साथ। अगर किसी को जादू दिखाना आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हम सबसे बेहतर है। हाँ, खास करके तब जब मैं यहाँ हूँ, जो तुम सबसे कहीं बेहतर हूँ। मेरा मतलब, हाँ, मैजिक। ठीक है। लगता है कि ऑडियंस में कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये सब बकवास है। तो ऐसा कौन है जो महाशक्तिशाली ट्रिक्सी की जादुई ताकतों को चुनौती देना चाहता है? क्या वो नहीं जानते कि वो इक्वेस्ट्रिया की सबसे महान जादूगरनी के सामने खड़े हैं? ये खुद को आखिर समझती क्या है? हाँ, जबकि हम सब जानते हैं कि ट्वाइलाइट। स्पाइक, क्या हुआ? तुमने देखा ट्रिक्सी को देखकर उनका क्या रिएक्शन था? मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे बारे में भी उसी तरह सोचे। तो महाशक्तिशाली ट्रिक्सी, तुम में ऐसा खास क्या है? क्या पूछा खास? क्योंकि सिर्फ महाशक्तिशाली ट्रिक्सी के पास वो जादू है जो हरा सकता है बदमाश उर्सा मेजर को। बहुत खूब। जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, जब हुफिंगटन की पोनीज की मदद करने वाला कोई नहीं बचा, तब महाशक्तिशाली ट्रिक्सी ने ही अपने खास जादू की मदद से उर्सा मेजर को हराया और उसे वापस एवरफ्री फॉरेस्ट की गहराई में अपनी गुफा में वापस भेज दिया। क्या बात है। अब यकीन हो गया। ट्रिक्सी पोनीविल में सबसे टैलेंटेड, सबसे ज्यादा मैजिकल और सबसे खास पोनी है। नहीं, पूरे इक्वेस्ट्रिया में सबसे खास। तुम्हें कैसे मालूम? तुमने ऐसा होते हुए नहीं देखा। और ये सच है मेरे प्यारे मासूम दोस्तों, ट्रिक्सी वाकई में पोनीविल में सबसे बेस्ट है। क्या तुम्हें अभी ट्रिक्सी पर यकीन नहीं है? तो ठीक है, मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ पोनीविल वासियों, तुम जो भी जादू करोगे मैं उससे बेहतर कर दूंगी। तो कौन आना चाहेगा? कोई है? या फिर तुम सब मानते हो कि ट्रिक्सी ही आज तक की सबसे महान पोनी है? प्लीज, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम्हें उसे दिखाना ही होगा।
फिलहाल तो मैं किसी भी कीमत पर अपना जादू इस्तेमाल नहीं करने वाली स्पाइक, खास करके जब तो क्या तुम करना चाहोगी मुकाबला? क्या कहती हो? क्या तुम ऐसा कुछ कर सकती हो जो महाशक्तिशाली ट्रिक्सी ना कर सके? मैं क्या हुआ? घबरा गई? बहुत हो गया, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे दिखा दो एजे। क्या तुम्हारी जादुई शक्तियाँ ये कर सकती हैं? ये कर सकती हो मैडम? ओह, ये तो कुछ भी नहीं था मेरे सामने। अब तुम देखो ट्रिक्सी का ये जादू। और एक बार फिर से महाशक्तिशाली ट्रिक्सी की जीत हुई। इस तरह दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, ओह, क्योंकि वो मेरा काम है। लोग मुझे रेनबो डैश ऐसे ही नहीं बुलाते। ट्रिक्सी से उलझने के बाद में लोग अब सिर्फ तुम्हें रेनबो फ्लैश ही बुलाएंगे। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। तो क्या पोनीविल में कोई भी बचा है जो महान शक्तिशाली ट्रिक्सी को चैलेंज कर सके? है कोई? हमें जरूरत है एक दूसरे यूनिकॉर्न की जो उसका मुकाबला कर सके, कोई ऐसा जिसके पास अपना भी जादू हो। हाँ, एक यूनिकॉर्न जो इस यूनिकॉर्न को दिखा दे कि बॉस कौन है। एक असली यूनिकॉर्न का यूनिकॉर्न से मुकाबला। बहुत हुआ, तुम सबने बहुत बोल लिया। मैं तुम्हारा इशारा समझ गई हूँ, पर रैरिटी को इन सब बकवास में पड़ने का कोई शौक नहीं है। रैरिटी हमेशा खूबसूरती और तमीज से पेश आती है। ओह, क्या बात है! क्या तुम्हें डर है तुम्हारी चिड़िया के घोंसले जैसे बाल खराब हो जाएंगे? ओह, अब तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें लगता है तुम्हारी शक्तियों की वजह से तुम बहुत टफ हो। तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी फालतू ट्रिक से बेहतर भी कोई जादू होता है। एक यूनिकॉर्न को सिर्फ ताकत ही नहीं, उसका अपना स्टाइल भी होना जरूरी है। तमीज और खूबसूरती एक यूनिकॉर्न में होनी ही चाहिए। रैरिटी ट्रिक्सी को जीतने नहीं देगी। वो ताकतवर है, वो खूबसूरत है, वो जल्दी, मुझे एक मिरर चाहिए। उसने मेरे बालों के साथ क्या किया? मैं जानती हूँ उसने कुछ बुरा ही किया है। कुछ नहीं हुआ। ठीक ही तो है, अच्छे लग रहे हैं। ये तो ग्रीन है। क्या? नहीं, ग्रीन कलर। मुझे मेरे बाल ग्रीन नहीं चाहिए। ये बहुत ही बेकार है। ये बेकार कलर है। वेल, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। तो ट्वाइलाइट, अब सब तुम्हारे ऊपर है। कम ऑन, दिखा दो कि तुम क्या कर सकती हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं स्पेशल नहीं हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल हो। तुम उससे बेहतर हो। मैं किसी से बेहतर नहीं हूँ। क्या तुम्हें लगता है तुम महाशक्तिशाली ट्रिक्सी से बेहतर हो? तुम्हें लगता है तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा जादुई शक्तियाँ हैं? तो फिर आओ, जरा दिखाओ ट्रिक्सी को कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है। कौन मैं? मैं तो बस पोनीविल की एक सीधी सादी सी पोनी हूँ। मेरे पास कोई ताकतवर जादुई शक्तियाँ नहीं है। मैं तो मेरे ख्याल से मेरे कपड़े धुल गए, मुझे जाना होगा। ट्वाइलाइट, एक बार फिर से महाशक्तिशाली ट्रिक्सी ने ये साबित कर दिया कि वो इक्वेस्ट्रिया की सबसे शानदार यूनिकॉर्न है। पहले भी किसी को कोई शक था क्या? ये लो, जैसा तुमने कहा था, तुम्हारी ओट स्मूदी जैसी तुम्हें पसंद है। क्या है? ओ, एक और कहानी सुनाओ ना। ओ महाशक्तिशाली ट्रिक्सी।
हाँ, हमें बताओ ना तुमने कैसे उर्सा मेजर का मुकाबला किया था। ट्रिक्सी तुम्हारी उम्मीद से बढ़कर खतरनाक कारनामे करके बहुत थक चुकी है। अब तुम सुबह होने तक यहाँ दिखाई मत देना, समझे? हाँ, जरूर महाशक्तिशाली ट्रिक्सी। जैसा तुम कहो, हम तुम्हारे एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हैं। तुम दोनों क्या कर रहे हो? बस महाशक्तिशाली के लिए हम लोग क्या मतलब? महाशक्तिशाली ट्रिक्सी, शी, हम उसके लिए जूस ला रहे हैं। तुम लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? वो बस दिखावटी है, ना कि ट्वाइलाइट की तरह। महाशक्तिशाली ट्रिक्सी ने उर्सा मेजर को हराया है। क्या तुम्हारी ट्वाइलाइट ऐसा कर सकती है? ओह, क्या सच में? क्या तुम लोगों ने उसे ये करते देखा? वेल, नहीं देखा, मगर अगर मगर कुछ नहीं, उसे हराना मुश्किल है। मुझे मुश्किलें पसंद हैं। देखो, जब तक वो यहाँ नहीं आती और ट्रिक्सी को हरा नहीं देती, मुझे उस पर यकीन नहीं होगा, और तुम दोनों को भी नहीं होना चाहिए। पोनीविल की सड़कों पर एक उर्सा। हे स्नेल्स, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? इस जगह को फ्ली मार्केट क्यों कहते हैं जबकि यहाँ पर एक भी मक्खी नहीं है? हाँ, कम ऑन। ट्वाइलाइट, क्या तुम किताब को छोड़कर मेरी बात सुनोगी? क्या तुमने नहीं देखा कि ट्रिक्सी की ढींगे मारने की आदत के बारे में सबने क्या कहा? अगर मैंने भी वही किया तो मैं अपने दोस्तों को खो दूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है ट्वाइलाइट, तुम अपने जादू का इस्तेमाल दोस्तों के लिए ही तो कर रही हो। नहीं स्पाइक, ये वो नहीं समझेंगे। कम ऑन ट्वाइलाइट, एक छोटी ट्रिक भी उस घमंडी ट्रिक्सी को हराने के लिए काफी होगी। मैं उस घमंडी ट्रिक्सी जैसा बिल्कुल नहीं बनना चाहती। पर तुम तो सबसे बेस्ट हो। प्लीज स्पाइक, मैंने कहा ना नहीं। अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो ठीक है। हो, मुझे तो अपने पाँव भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हम उर्सा मेजर को कैसे ढूंढेंगे? रुक जाओ। ओह, अब ठीक है। हे दोस्तों, कहाँ जा रहे हो? छोटी सी मुसीबत आ गई है। छोटी नहीं, बहुत बड़ी मुसीबत। दोनों एक ही बात है। हाँ? मम्मी! ट्वाइलाइट! ट्रिक्सी, ट्रिक्सी, बाहर आओ ट्रिक्सी! शायद मैंने तुम दोनों को कहा था कि महाशक्तिशाली ट्रिक्सी को कोई परेशान न करे। एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। छोटी नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। ऐसा भी क्या है कि तुम लोग ट्रिक्सी को परेशान करने के लिए सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते? ट्वाइलाइट, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा स्पाइक, मैं ट्रिक्सी को अपना जादू नहीं दिखाऊंगी। नहीं, तुम समझ नहीं रही। क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, शायद। ओ महाशक्तिशाली ट्रिक्सी, तुम्हें उर्सा से मुकाबला करना होगा। हाँ, उसे सबक सिखा दो। इसे यहाँ लाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। क्या कहा? उसे यहाँ तुम लोग लेकर आए हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? पर तुम तो बहुत शक्तिशाली हो ना? हाँ, याद है ना, तुमने उर्सा मेजर को भी हराया था। ठीक है, पीछे हट जाओ। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। ओह, कम ऑन ट्रिक्सी। अब टाइम पास करना बंद करो और जल्दी से उसे हराओ। इसमें तो कोई दम नहीं है। हाँ,
कम ऑन, वो पहले जैसे कूल धमाके और धुआं वो सब कहाँ है? जल्दी वो करो। ये सब क्या हो रहा है? हम उर्सा को शहर में लाए हैं। क्या कहा तुमने? चिंता मत करो, महाशक्तिशाली ट्रिक्सी उसे अभी हरा देगी। मैं नहीं हरा सकती। क्या? मैंने उर्सा मेजर को नहीं हराया, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। मैंने वो कहानी बनाई ताकि सब मुझे पसंद करें। कहानी बनाई थी? नंबर का बेहतरीन इस्तेमाल। क्या बात है। हम जानते थे कि तुम्हारे अंदर काबिलियत है, पर इतनी सारी ये नहीं पता था। मैं माफी चाहती हूँ, प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना। गुस्सा? इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है ट्वाइलाइट? वेल, मैं जानती हूँ ट्रिक्सी के जादू का दिखावा देखकर तुम लोगों को कैसा लगा था, तो मैंने सोचा वो इसका जादू से कोई लेना देना नहीं। ट्रिक्सी तो वैसे ही बड़बोली है, सबसे बकवास है। आता तो कुछ नहीं, बस दिखावा करती है। तुम्हें मेरे जादू से कोई परेशानी नहीं? तुम्हारा जादू तुम्हारा एक हिस्सा है मेरी दोस्त। तुम जैसी हो अच्छी हो। हमें गर्व है कि हमारी इतनी ताकतवर यूनिकॉर्न दोस्त है, और उस उर्सा को हराने के बाद हमें तुम पर और भी गर्व है। सच में? वाह ट्वाइलाइट, तुम्हें कैसे पता उस उर्सा के साथ क्या करना है? जब तुम मुझे ढूंढते हुए आए थे तब मैं वही पता कर रही थी। ट्रिक्सी की बातें सुनकर मैंने सोचा क्यों ना उर्सा के बारे में थोड़ा पढ़ लिया जाए। तो एक उर्सा मेजर को अकेले हरा पाना मुमकिन है। वो कोई उर्सा मेजर नहीं, वो तो बस एक बेबी था, एक उर्सा माइनर। वो बस एक बेबी था? वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, वो नाराज था क्योंकि उसकी नींद खराब की गई थी। वेल, अगर वो उर्सा माइनर था तो उर्सा मेजर कैसी होती होगी? तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ, तुमने भले ही एक उर्सा माइनर पर काबू कर लिया हो, पर तुम कभी भी महाशक्तिशाली ट्रिक्सी जितनी काबिल नहीं बन पाओगी, समझी? ये क्या बकवास है? जाने दो उसे, शायद किसी दिन उसे भी अकल आ जाएगी। और तुम दोनों को भी। उर्सा माइनर को जगाने के लिए माफी चाहते हैं। हम तो बस थोड़ा शानदार जादू देखना चाहते थे। हाँ, और जिस तरह से तुमने उर्सा माइनर पर काबू पाया वो कमाल था। तुम जो भी सजा देना चाहती हो दे सकती हो। सबसे पहले तो तुम्हें ये सब कचरा साफ करना होगा। और स्पाइक, तुम्हें क्या लगता है, क्या इन्हें थोड़ा नंबर 25 दे दूं? ओह, नंबर 25। हाँ, मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे भी मिलना चाहिए। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो।
डियर प्रिंसेस सेलेस्टिया, आज मैंने दोस्ती के बारे में एक बहुत ही जरूरी चीज सीखी। मुझे डर था कि कहीं सब मुझे दिखावा करने वाली ना समझ लें, इसलिए मैं अपने अंदर का एक हिस्सा सबसे छुपाती रही। मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया कि अपने टैलेंट पर गर्व करना अच्छी बात है, और खासकर तब जब आप अपने दोस्तों की मदद कर रहे हो। तो आखिरकार तुम मानती हो कि तुम पोनीविल की सबसे टैलेंटेड यूनिकॉर्न हो? हाँ, पर खुद की तारीफ करना कोई अच्छी बात नहीं। और ररिटी का क्या हाल है? उसे मुझे कुछ पसंद नहीं आई। जानते हो स्पाइक, मूंछों का इस बात से कोई वास्ता नहीं कि तुम असल में क्या हो। शायद तुम जैसे हो तुम्हें वैसे ही कोशिश करनी चाहिए। या फिर शायद सिर्फ मूछें काफी नहीं थी। अगर मेरे पास दाढ़ी और मूछें दोनों होती तो। अब बस करो स्पाइक। ठीक है, जरा सोचो, अगर मेरी लंबी दाढ़ी होती तो, या फिर फ्रेंच टाइप, या बस थोड़ी सी दाढ़ी मेरी